न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र कल यानी 2 फरवरी से शुरू होगा, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। 27 फरवरी तक चलेगा और इस 19 बैठकों वाले सत्र में सरकार अपने विकास एजेंडे के साथ भविष्य का रोड मैप पेश करेगी, जबकि विपक्ष फिलहाल सदन में सरकार को घेरने के लिए प्रभावी मुद्दों की तलाश में जुटा है। 3 फरवरी को नीतीश सरकार अपना बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में अपना 9वां बजट पेश किया है। तो वहीं देखिए, इस बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने घरेलू निर्माण, हेल्थ केयर सेक्टर, ऊर्जा सुरक्षा और गरीब उन्मूलन से लेकर के रोजगार की बातों पर जोर दिया है। इस दौरान उन्होंने बिहार को बड़ी सौगात दी है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि राजधानी पटना में जहाज मरम्मत सुविधा दी जाएगी और उन्होंने ये ऐलान किया है कि बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। घोषणा के अनुसार देखिए, वाटरवेज का इस्तेमाल जो है वो करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और वाराणसी और पटना को डेवलप करके जो है इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया और बजट पेश करते हुए उन्होंने बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसमें बिहार की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल करने की जो बात है वो कही गई है। एक प्रमुख ऐलान है ये, जिसमें निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो बनाए जाएंगे और इसमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिल्लीगुड़ी से वाराणसी तक का कॉरिडोर शामिल होगा। नीट छात्रा कांड को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मामले में पहले से जांच जो है वो चल रही थी, लेकिन पीड़ित परिवार और कई राजनीतिक दलों के बयान सामने आने के बाद यह महसूस हो रहा है कि लोगों को जांच पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से सरकार ने मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत बनाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट एक सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार का यह बजट विकसित भारत बनाने के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया। यह बजट प्रगतिशील है और इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये इशारा करते हुए कहा है, ये जो बजट आज पेश किया गया है ये विकास की गति बढ़ा सकता है। बजट पेश होने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यह बजट 2047 के विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है। इस बजट में ये साफ झलकता है कि देश को किस दिशा में विकसित किया जाना है और किन किन क्षेत्रों में फोकस करके आगे बढ़ना है। सरकार ने उन सेक्टरों पर भी विशेष ध्यान दिया। एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। जी हाँ, 1 फरवरी 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली से लेकर के पटना तक कमर्शियल सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मुजफ्फरपुर जिले के हरियारपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उत्पाद विभाग की टीम ने कपड़े के कारोबारी की ओट में चल रहे शराब के काले कारोबार का पर्दाफाश कर दिया है। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर चल रहे इस अवैध धंधे ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। रोहतास जिले से रविवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर डेहरी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन सब्जी मंडी के पास एक लावारिस ट्रॉली बैग में युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखिए, रविवार की सुबह करीब 9 बजे वहां पर मौजूद लोगों की नजर जो है वो इस बैग पर पड़ती है और इस बैग से जो है वो बदबू भी आ रही थी, जिसके बाद से इस घटना की जानकारी जो है पुलिस को दी जाती है और जब पुलिस पहुंचती है और बैग की तलाशी ली जाती है तो उसमें से लड़की का शव बरामद किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। राजधानी पटना से सटे बिहटा से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बिहटा में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। तो वहीं देखिए, हादसा जो है वो रविवार के पहले सुबह हुआ था, ये बताया जा रहा है और घटना में जहां एक तरफ 5 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।